रिसर्च बार बार प्रूव कर चुकी है कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने आप को अकेले रखना होगा, अपने आप को एकांत में रखना होगा। एकांत में ऐसा क्या है जिसके कारण दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान अकेला रहना पसंद करता है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो या फिर एलोन मस्क हो। आपने देखा होगा कि ईगल हमेशा अकेला उड़ता है और वो सबसे ऊपर उड़ता है, और यही कारण है कि उसे किंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। और यही क्वालिटी शेर में पाई जाती है और उसे किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि एकांत में रहकर जो हासिल किया जा सकता है वो झुंड में रहकर कभी नहीं किया जा सकता। आपने बहुत से सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनी होगी और उन सब की लाइफ में एक बात कॉमन होती थी कि वो सभी लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा टाइम अकेला निकालते थे। तो आखिर अकेले रहने में ऐसी क्या खूबी है जिसके कारण ये सभी लोग अकेले रहना पसंद करते थे? तो आज की इस पूरे वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर अकेला रहने में क्या फ़ायदा है, अकेला रहने का सीक्रेट क्या है। तो आइए जानते हैं। देखिए, हमारे दो टाइप्स के ब्रेन होते हैं। एक वो जो हमें चीज़ों को लर्न करवाता है, चीज़ों को याद करवाता है, और दूसरा वो जो हमें चीज़ों को विजुअलाइज कराता है, हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। इसको मैं आप एक स्टोरी से समझाता हूँ, ज़रा गौर से सुनना। कई बार क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो किसी भी स्टूडेंट को नहीं आते हैं, और 99% बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ याद तो अच्छे से किया था लेकिन वो क्वेश्चन याद करने वाला नहीं था, वो क्वेश्चन सोचने वाला था, उसमें हमें विजुअलाइज करने की ज़रूरत थी। लेकिन आपकी सोचने की क्षमता, विजुअलाइजेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो आप इस कारण उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। तो आपको अपने सेकंड ब्रेन यानी विजुअलाइजेशन वाले ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और वो कैसे होगा? एकांत में रहने से। क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे तो ये ब्रेन तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा, जिसके कारण तुम्हारी विजुअलाइजेशन की पावर स्ट्रॉन्ग होगी, विजुअलाइजेशन की क्षमता इंक्रीज होगी। तो अब तक हमने ये जाना कि अकेले रहना कितना ज़रूरी है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि अकेले कब और कैसे रहें, और उस टाइम पर हमें क्या करना है। क्या सारे दिन अपने आप को कमरे में बंद कर ले उसे ही अकेला रहना कहते हैं? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि अकेले रहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और उसमें पढ़ाई करो या फिर मोबाइल फ़ोन चलाओ। अकेले रहने का मतलब होता है कि अपने आप को कुछ टाइम के लिए अकेले रहना है, और वो अकेले जब रहना है जब आप कोई ज़रूरी काम करते हो, ताकि उस टाइम पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। देखिए, जब हम अकेले रहकर चुपचाप पढ़ाई करते हैं तो हमारे ब्रेन का न्यूरॉन सिस्टम प्रॉपरली वर्क करने लगता है, जिसके कारण हम पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। और जैसे ही हम वहाँ से उठकर किसी दूसरे काम को करने के लिए बाहर चले जाते हैं तो हमारे न्यूरॉन प्रॉपरली वर्क करना स्टॉप कर देते हैं, और जब हम दोबारा आकर उस काम को करने लगते हैं तो हमारा ब्रेन उसमें अपना 100% नहीं दे पाता है, क्योंकि अब वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। अब मैं इसी को आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप एक कमरे में पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो और आपका ब्रेन पूरे एक्टिव रूप से पढ़ाई में लगा हुआ है, और आपके बगल में आपका एक दोस्त भी पढ़ाई कर रहा है। अचानक आपके दोस्त ने कहा कि यार, आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है, और तुम उस पोस्ट को देखने में लग गए और 2 मिनट बाद तुम वापस पढ़ाई करने में लग गए। तो अब आपका ब्रेन पूरा 100% उस पढ़ाई पर नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा ब्रेन डिस्टर्ब हो गया है। तुम्हारा न्यूरॉन सिस्टम जो प्रॉपरली वर्क कर रहा था अब वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, उस जगह से हट चुका है। अब उसे दोबारा से फंक्शन करने के लिए कुछ और टाइम लगेगा। तुम्हारे दोस्त ने सिर्फ 2 मिनट तुमसे बात की, लेकिन तुम्हारा ब्रेन कम से कम अगले 20 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया, उस जगह से डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए तुम्हें अकेला जब रहना है जब तुम्हें पढ़ाई करनी हो, तुम्हें कोई ज़रूरी काम करना हो, ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस काम को तुम 5 घंटे में करते हो, तुम उस काम को सिर्फ 2 घंटे में फिनिश कर दोगे, क्योंकि अब तुम्हारा ब्रेन पूरे एक्टिव रूप से काम करेगा, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये आता है कि यार, आपने सब कुछ बता दिया कि अकेले रहने का क्या फ़ायदा है, अकेले कैसे रहना है और कब रहना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमें क्या करना है।
ताकि हमारी विजुअलाइजेशन की पावर स्ट्रॉन्ग हो सके और हमारी मेमोरी शार्प हो सके। तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ और वो है अलोन वॉक। आपको हर दिन अपने आप के लिए सिर्फ 15 मिनट निकालनी है और इन 15 मिनटों में आपको एकांत में वॉक करना है, अकेले घूमना है, किसी के साथ नहीं घूमना है और मोबाइल फ़ोन को आपको घर पर ही रख के आना है, क्योंकि अगर वो आपके साथ रहेगा तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको सोचने नहीं देगा। और वो करते हुए आपको ये सोचना है कि आज मैंने क्या किया और आज मैंने ऐसा क्या काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और आज ऐसा कौन सा काम मैंने मिस किया है जो मुझे मिस नहीं करना चाहिए था। जब आप ऐसे सोचोगे तो आपकी विजुअलाइजेशन की पावर स्ट्रॉन्ग होगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और जिसके कारण आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। और ये आपको सिर्फ 21 दिन ट्राई करना है, उसके बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगा। तो गाइज, ये था अकेले रहने का वो सीक्रेट जिसको 99% लोग नहीं जानते हैं। तो आपको इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।